नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। परमेश्वर प्रभु जगन्नाथ परम पवित्र धाम तांकर श्रीक्षेत्र धाम नीलाचल धाम जगन्नाथ धाम से गोटे धाम गोटे नाम भक्तों हृदय भक्तों तुंडे भक्तों मुंडे से परम रहस्यमय प्रभु जगन्नाथ सिंहद्वार को देखिले आरक्षी बाहिनी कार्यरत आरंभ तांकर हो सारी कारण महाप्रभुंकर रथ यात्रा आउ मात्र 5 दिन प्रभुंकर रथ यात्रा सुबंदोबस्त सुव्यवस्था श्रृंखलित दर्शन ये सबु निमंते मध्य विविध प्रकार नियोग द्वारा विविध विभाग द्वारा समन्वय कमिटी बैठक नाना प्रकार प्रस्ताव प्रस्तुति सब चली प्रभुंकर रथ यात्रा या भितर भक्त मान मध्य प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करिवार जो भावना रखिक आसी शुणिले महाप्रभु असुस्थ होती अणसर सरी सरी आसुची आज पुणी हूँ एकादशीर दिवस पुणी कई कई कहते एकादशीर व्रत ये महान व्रत ये तेणु एकादशी व्रती बा व्रतधारी माने आसंती प्रभु को दर्शन करिवे तेणु प्रत्यह प्रतिदिन आसुवा भक्त माने एकादशी तिथि को जगिकी आसुवा भक्त माने जेतेबेले एकादशी पड़ता से आगमन करते कहीं ना यांक भितर अनेक अच्छा 24 गोटी एकादशी करते अर्थात बड़ एकादशी ठू आरंभ करी 4 गोटी बड़ एकादशी की करने सहित अन्य एकादशी को मध्य पालन करिथा तेणु तांकु कहा जाए एकादशी व्रत करुथुवा भक्त आमे मध्य आपण माने मध्य अपेक्षा करिथांती आज एकादशीर महादीप दर्शन करिवे एकादशी व्रत को पालन करिसंती तेणु ये एकादशी होची कौन स्वतंत्र खली लगी एकादशी बा जोगिनी एकादशी बोली कहा जाए प्रति मासरे एकादशी पड़ी थाए कृष्ण पक्षरे शुक्ल पक्षरे किंतु जोगिनी एकादशीर विशेष महत्व आषाढ़ मास कृष्ण पक्षरे पड़े जोगिनी एकादशी श्रीक्षेत्र पुरीर आंचलिक भाषा रे कहुए खली लगी एकादशी कारण ये एकादशी दिन अणसर गृह थिबा चतुर्था मूर्ति को गुप्त सेवा करा जाए जहाँ को कहा जाए खली लगी प्रस्तुत करती सुदुस्वार अणसर सुदुस्वार खली महाप्रभु को शरीर मेद रूपे कल्पित जोगिनी एकादशी अन्य एकादशी ठारू पुण्यदायी बोली पुराण शास्त्र मध्य वर्णित रही तेणु एकादशी करिथिबा भक्त माने आज प्रभु को मंदिर को आसती पटिदियंकर दर्शन करती तेणु साधारणतः एकादशी तिथि रे प्रत्येक व्रतधारी माने आसी थांती तेणु ये जगन्नाथ प्रति भगवान प्रति कारण एकादशी होती भगवान विष्णुंकर अत्यंत प्रिय
भगवान विष्णुंकर प्रिय। तेणु एकादशी करने द्वारा मध्य भगवानंकर सानिध्य मिलता है। एकादशी करने द्वारा भगवानंकर कृपा मध्य लाभ करता। तेणु भगवान को चिंता करवा, भगवान को स्मरण चिंतन करवा उपवास रही थाए। तेणु सी होती भगवान विष्णु होती पापनाशन। भगवान विष्णु होती स्वयं जात, कारण विष्णु जगतर स्वामी बा प्रभु, कारण से ही निजे ही अटंती। से निजे साहाय्यकारी कारण अटंती। आम कहले सी होती अन्नाद एवं च विष्णु संपूर्ण पृथ्वी को खाद्य भाव में प्रलय समय खाई था। तेणु आज से निर्गुण निराकार परम ब्रह्मंकर श्रीक्षेत्र श्री शंख क्षेत्र रे भक्तंकर समागम, कारण सी निर्गुण विष्णु गुण स्वभाव रहित अटंती। गुणधर्मी माने विषय बा संपत्ति होता, ता नाशशील परिवर्तनशील, मात्र भगवानकर स्वभाव अविनाशी अपरिवर्तनीय। तेणु से निर्गुण अटंती बोली आम कहू। तेणु प्रभु ये संसार को आनंद प्रदान कर, सबुबले मुक्तिकामी जनमान को शरण प्रदान करिथाओ तुम्हें। से परिग्रह भा ग्रहिता अटंती। भक्त जहाँ भक्ति रे बा भक्त जहाँ भक्तिर सहित दान करि थांती, पत्रटीए हो फूलटीए हो फलटीए हो आनंदरे ग्रहण करितांती प्रभु। भक्त मानक पई सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ आश्रय स्थान होची प्रभुंकर ये धाम, प्रभुंकर ये पदारविंद। नहीं दुष्टजन मानक पई से भयंकर ही जानती, रूप धारण करती। तेणु दुष्ट मान को ही से शास्ति दे था। समस्तंक पाखरे काल रूपरे अर्थात समय रूपरे विद्यमान, समस्त प्राणी मानकर वासस्थान। तेणु सर्वत्र विराजमान करुवा, सर्वत्र रहितिबा भगवान भगवान परम एवं स्पष्ट। भगवान परम स्पष्ट होते तुमको परम स्पष्ट कह जाए। परम कहले जी सबु प्राणी मानक मध्य श्रेष्ठ, स्पष्ट कहले जी प्रकाशित अर्थात जहाँकर किसी गोपन नहीं। भगवान अत्यधिक शक्तिशाली उज्ज्वल, भगवान के भितर ऐश्वर्यपूर्ण महालक्ष्मी वास करिथांत। तेणु सबुबले जोगी मानक पाई बहुत परिष्कार परम स्वच्छ होता एवं से स्वयं प्रकाशित बोली कहा जाए। से श्रेष्ठ समृद्धि सर्वश्रेष्ठ सुस्पष्ट परिप्रकाश, सबुआड़े भगवानकर विभूति स्पष्ट प्रकाशित होता है। तांकर विभूतिर प्रकाश मध्य ईश्वरंकर सदृश। तेणु आमे कहूचे सी जीव को उपयुक्त स्थान दे था। भगवान जो जीव को जन्म दे था से मध्य से जीव को उपयुक्त स्थान मध्य दे था। ध्रुव सत्य बोली आमे कहूचे। भगवान को मध्य ध्रुव बोली कहा जाए। ध्रुव शब्दर अर्थ होची स्थिर बा दृढ़। से परिवर्तन मानक मध्य अपरिवर्तन रही था। से विनाशशील मध्य अविनाशी अटंती।
तेणु कहुए भगवान पूर्ण चैतन्य होइतिबारु सबु चैतन्य मानक मध्य से आलोकित करिथांत सबु चैतन्य मान को आलोकित करिथांत कि कहब तांकर कथा कि कहि पारे तांकर कथा आमे कहले से होचंदी सुर सौरी जनेश्वर अनुकूल जीव मानकर आत्मा सकल प्राणींकर प्राण होउचंदी प्रभु सकल आत्मार जे रहिचंदी से होउचंदी प्रभु आत्मा समस्त जीव मानकर आत्मा होइतिबारु से समस्तक पय अनुकूल भाव प्रदर्शक अटंती प्रत्येक व्यक्ति ता पाखरे तार बंधु सहयोगी भाव में रही जाते खराब कौन भल कौन उभय कार्य रे प्रत्येक को सहयोग करते तेणु भगवान को एठारे कहुए अनुकूल तेणु जनेश्वर सी जो मैंने जन्म नियंती से जन कहुए जी जन मानकर ईश्वर सी जनेश्वर भगवान को जनेश्वर कहुए कारण से समस्त जन्मित प्राणी मानकर ईश्वर बोली आमे कहूचे नहीं तेणु सी हूँ सुर सौरी तांकोटु पराक्रमशाली कई नाहंती जी पराक्रमशाली से सुर सुर एठी कहबा आमे साहसी भगवान को साहसी आउ किए अच्छी तांकोटु निर्भीक किए अच्छी तांकोटु वीरत्व किए अच्छी तांको पाखरे साहस रही तांको पाखरे निर्भीक भाव रही तांको पाखरे वीरत्व भाव रही तेणु आमे जेतेबेले भय मन भितर आसे प्रभु को डाकू प्रभु को नाम उच्चारण रे आमर भय दूर हुए निर्भीक हो जाऊ जीवन साहस और शक्ति उद्भव होता है से जगतर कर्ता भगवान को साहसी निर्भीक बा सुर बोली कहुई तांको पाखरे वीरत्व रही ना तांकोटु बड़ी वीर किए अच्छी तांकोटु बड़ी साहसी किए अच्छी तांकोटु बड़ी निर्भीक किए अच्छी समकक्ष कई हेबेनी तेणु सी हूँ सुर साहसी निर्भीक तेणु तांको नाम धरिले मनरे भय दूर हो जाए मनर भय दूर हो जाए प्रभु को दर्शन कले मनर भय दूर हो जाए प्रभु को नाम को धरिले तांको पाखरे भय रहे से निर्भीक तेणु भगवान को चिंता कले भगवान को दर्शन कले मनोबल बढ़ी जाए साहस बढ़ी जाए जो साहस कथा कहूचे कारण तांकोटु बड़ी साहसी आउ कई ना संसार में से कहुए सुर भगवान ये पराक्रमशाली साहसी निर्भीक वीरत्व सबू तांको पाखरे अच्छी तेणु से सुर से सौरी जी सुर कूल बा वंशरे जन्म नहीं सौरी कहुई सुरसेन वसुदेवंकर पिता थिले एवं वासुदेव वसुदेवंकर पुत्र थिले तेणु भगवान सुर कूल अवतार नहीं बोली तांको सौरी कहुए अवतार नहीं ना से अवतार नहीं विभिन्न अवतार विभिन्न लीला तेणु तांकर कथा तांकर लीला तांकर संपर्क प्रभु ईश्वर संपर्क कि कह धन्य प्रभु धन्य तुमर ये समस्त सृष्टि को भल पाइबा कारण प्राणी जगत को भगवान तांकर निजर पिला बोलिकी विचार करिथांते समस्त प्राणी जगत को से समस्तंकर जतन नियंते समस्तंकर पालन करते तेणु गाई गोठरे जी बाछुरी मानकर रक्षा पालन करिथांती से कृष्ण अवतार कथा कहतु
प्रत्येक प्राणी पक्षीठू आरंभ करी पशु प्रत्येक प्राणी तांकू मन रखती झुरंती कारण सी होती वत्सल स्नेही सी भगवान ठारू स्नेही आउ कहीं नाहंती। आज देखुं भक्त जगन्नाथ को कहुए भक्त वत्सल वत्सल अर्थ स्नेह जहाँ पाखे थाए स्नेही जी होता है तेणु सदाबले आम कहीचे भक्ताधीन सी भक्त वत्सल तांको भक्त मान प्रति अगाम प्रेम अत्यधिक भल पाइबा पितृस्नेह मातृस्नेह आम पितामाता को भगवान स्वरूप पूजा करुचे पितामाता आशीर्वाद खोजुचे पितामाता आम जन्म होचे पितामाता प्रति आमर कर्तव्य रही पितामाता सेवा करुचे समस्तंकर पितामाता तेणु पितृस्नेह मातृस्नेह मिशीगले जेतिक हुए सेतिकी स्नेह भगवान तांको भक्त मान को दे था। विचार कले केते स्नेही केते भल पाइबा तांको ठारे अछि तेणु तांको कुआ जाय वत्सल भक्त वत्सल भगवान भक्त वत्सल श्रीहरि तेणु तांको कुआ जाय से वर्षल से वर्षी से वर्षर सबु प्राणी मानकर श्रेष्ठ शेष वासस्थान समस्ते निराश होला पर कोठी के आसंती सबु द्वारू हारी जिबा परे भगवान को द्वारू कई हारी नांती जीतिकी जाइछंती समर्पित माँ माने होउछंती किए भल घी टिके घरु आनिथिले प्रभुंक पतित पावन नारायण पाखे अखंड दीपरे देवाई मध्य श्रद्धा स्पृहा रखिते घी डबा टिके बढ़ईदे पूजक घी डबारू समस्त घी से दीप भितर प्रदान करदे आत्मसंतोष पाइले जी आनी घृत जी आनी हसी हसी बाहर मंदिर गोटे आत्मसंतोष जो आसे से खुशी लगे गोटे दुईटी कथा गोटे जगार आत्मा कांदी थाए गोटे जगार आत्मा हसी थाए जोटी हसी थाए आम कहे आत्मसंतोष लाभ कले जोटी कांदी था आत्मा कांदी थाए से आत्मा को बादला भली किसी कष्ट आघात होता है तेणु आत्मा कांदी थाए कहुए कहार आत्मा को कंदेवा कथा नुह अर्थात कहार आत्मा को बाधिला भली कथा कहवा कथा नुहे कहीं ना सी आत्मा ही परमात्मा ही आत्मा स्वरूप अच्छा आत्मा को कहवा आत्मा को कष्ट देवा माने भगवान को कष्ट देवा भगवान अप्रसन्न रुहंती भगवान जार आत्मा हो प्रत्येक आत्मार भगवान अच्छा ना तेणु कहुए कहार आत्मा को बाधिला बेली किसी करवा कथा नुह आम भी लोकाचार कहचे एमिति किसी कर नहीं जे आत्मा को बाधिब आत्मा को बाधिले आत्मा जिते कांदी थाए भगवान कृपा मिली न थाए अभिशाप मिली थाए निजर उत्थान ही न थाए पतन ही थाए तेणु कहार आत्मा को कष्ट देवा नहीं कहार आत्मा को महाप्रसाद श्री महाप्रसाद अभड़ा हांडी कुड़ुआ कुड़ुआ हांडी उपरे खांडी आमे देखिले हांडी परिपूर्ण रही श्री महाप्रसाद एवं हांडी उपरे खांडी मध्य रही आहरी अन्न महाप्रसाद आवश्यकता पड़े तेणु हांडी उपरे खांडी केवल श्रीमंदिर महाप्रभुंकर जगन्नाथ मंदिर रे कारण खांडी आउ कोठी मिलबनी एठी पूर्णांग हांडीटीए जेतिकी जत्न सहकार भक्त नियंती सेतिकी जत्न श्रद्धार सहित खांडी की मध्य नियंती फाळे अबड़ा नेबे एठी कुआ जाए फाळे अबड़ा दियो अर्थात गोटे कुड़ुआ को भांगी दियंती एवं से कुड़ुआ भांगी गले बा हांडी भांगी गले खांडी हो जाए एक कथा मध्य आम जानीचे कारण ये हांडीर परंपरा रही ये खांडीर परंपरा रही ये खपरा गोड़ीर परंपरा रही गोड़ीटे बांधीदेले
सर्व मनस्कामना पूरण हो जाए ए विश्वास तो आपण मानकर रही आमे भी रखीचु कौटी कल्पवट मूल कल्पवटरे गोड़ीटे बांधीदेले सर्वसिद्धि प्राप्त होगी सर्व मनस्कामना पूरण हो जाए गोड़ी बांधती पुणी गोड़ी खोलती बांधापी आसबे खोलवाई आसबे अर्थात नहबा पूर्वर आसती हे गला पर मध्य आसती ताही भगवान के प्रति भल पाइबा देखती भगवान अरे काम पड़ता आसीला तार काम तो मुझे करदेली मत भूलीगला कौन तेणु भगवान मन रखती कहबेनि किछि न आसिले भी किछि तांकर जायस नहीं आपण आसीते महाप्रभु को गोटे कथा कहले एवं से कथा कहवा पर ही आपणकर कार्यटी संपन्न हो जाइए आपण निजे हृदयंगम कले जे ए कार्य केवल जगन्नाथ है एवं कार्य करने पूर्व महाप्रभु को अनेक कथा देकी जाइथिले कार्य पर से कथा को पालन करि पारु नाहंत तांकर किछि जास नहीं से मन रखती अरे कार्य करने पूर्व आसी कही कार्य हो गला पर आसी नहीं एतिक मन रखती तेणु जी ईश्वर विश्वासी से कार्य हेबा पूर्व आसी कहती कार्य सफलता पाइला परे मध्य आसी प्रभु को कहते प्रभु ये सफलता आपणकर ये कार्य संपूर्ण आपण करिसेंती ए अधम जहाँ कहीला से मानसिक पूरण करुच्ची आपण घेनिबा हेबे एतिकी कहीदेले महाप्रभु भारी खुशी हुअन्ति महाप्रभु सबुबले भक्त कौन कहूची कानपाती शुणती आपण कहबे सत्य कारण एठी तो सत्य केवल एठी असत्य नहीं प्रभु संसार मिथ्या जगत मिथ्या गोटे सत्य हूँ ब्रह्म सत्य से ब्रह्म किए ना प्रभु परमेश्वर परम ब्रह्म समस्ते अपूर्ण ये होचंती संपूर्ण समस्ते असंपूर्ण अपूर्ण ये होचंती संपूर्ण सबु असत्य ये होचंती सत्य भगवान सत्य तेणु जी भगवान को असत्य बोली स्वीकार करे तार नरकगामी सी हुए विफलता तार जीवन सारा प्राप्त ही थाए जीवन रे तार सुख कौन शांति कौन पाई न थाए सबुठु बड़ सुख शांति हूँ आध्यात्मिक सुख शांति आउ किछि नु जी आध्यात्मिक सुख शांति पाइला तार धन सुख दरकार नहीं धनर शांति दरकार नहीं महाधन होउचंती महाप्रभु महा आनंद रखिचंती महाप्रभु चुनरा सेवक आसिले जो सेवक को देखिबा पाई आमे अपेक्षा करू आपण कहबे कहीं ना सी आसिले तो ध्वजा बंधा हब ना सी न आसिला पर्यंत कौन ध्वजा बंधा हब आउ तो ए सेवा को कई करें श्रीमंदिर रे कहार सेवा कई करती जे चुनरा सेवक आज नहांती जगह आउ जने सेवक कर दियो ता हबनी से सेवक करिवे तांका वंशधर करिवे तेणु सी होउचंती सेवक प्रिय भक्त प्रिय तेणु तांको कुआ जे वत्सल भक्त वत्सल सी वत्सल अर्थ जे स्नेही जगन्नाथ केते स्नेही भक्त मान प्रति तांकर अगाध प्रेम अत्यधिक भल पाइबा कहले परा जगन्नाथ जेतिकी स्नेह करती संसार आउ स्नेही कई नाहंती सृष्टि आउ स्नेही कई नाहंती पितृस्नेह मातृस्नेह मिशीगले जेतिकी स्नेह हुए भगवान तांको भक्त मान को सेतिकी स्नेह देई थांती सृष्टिर सबुठारु श्रेष्ठ प्रेम वत्सल भगवान सृष्टिर सबुठारु श्रेष्ठ
प्रेम बछल प्रेम भगवान ही ये प्रेमर सृष्टिकर्ता सी आनंद दाता परा सी सृष्टिकर्ता को सृष्टि कर तेणु सी स्रष्टा त्रिनाथों कथा आम देखे जिते कहू ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिनाथ त्रिरूप ब्रह्मांकर रूप ब्रह्मांकर रूप विष्णु सहित मिसबनी विष्णु रूप महेश्वर सहित मिसबनी किंतु त्रिनाथ होउचंती एक अभिन्न तेणु जड़े आम कहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्मा हेले सृष्टिकर्ता विष्णु हेले पालनकर्ता शिव महेश्वर हेले संहारकर्ता संहार बेले पालन बेले सृष्टि बेले सबुटी भगवान निजे था ब्रह्मा को सीना सृष्टिर दायित्व देले किंतु सृष्टि करिवार शक्ति प्रदान किए करिवो ना सही करिवे नले ब्रह्मा कुआडू करि परिवे ब्रह्मा करि परिबेनी ब्रह्मा मत से कथा कहिले कहले आपण सीना मते सृष्टि करिवार दायित्व देले किंतु सृष्टि करवा शक्ति तो मो पाखरे नाही तेणु भगवान तांकु मध्य ब्रह्मा को सृष्टि करबा पाई दायित्व देवा सहित सृष्टि करबा पाई कि शक्ति मध्य प्रदान कले सर्वशक्तिमान आमे कहूचे तांकटू शक्तिमान आउ के नाहंती सकल शक्तिर उत्स सकल शक्तिर भंडार सकल शक्ति जहाँ पाखे अच्छी से होउछन्ति प्रभु जगन्नाथ आरती चली आरतीर दर्शन आपण मैंने करंतु ये आरती एकादशी आरती कारण आज सीना अपराह्न ध्वजाबंधा समय आरतीर दर्शन करुचंती दीपर दर्शन करुचंती रात्र आज महादीपर दर्शन करिवे जेहेतु एकादशी जो स्थान आज भक्त मैंने एकत्रित हो जय जयकार करुचंती ध्वजाबंधा सेवार दर्शन करी अपूर्व आनंद पुण्यता लाभ करुचंती से स्थान रे महादीप उठिबा समय भक्त माने चाहि रही था यही भली भाव रे विभोलित भाव विबल होई समर्पित होई महाप्रभु को उच्चारण करती प्रभु जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ कारण जगत ठाकुर सी जगन्नाथ परी देवता ना कारण सी देवता हेले मध्य सी कहते मु मनीष खाली मनीष कहूना मनीष बोली प्रमाण करुचंती ए समय कौन महाप्रभु असुस्थ ना अणसर घरे देवता को कौन ज्वर हम किंतु ये देवता को ज्वर हम नहीं देवता को कौन गरम हम किंतु ए देवता को गरम हम देवता को कौन शीत हुए ए देवता को शीत हम नहीं समस्त देवदेवी शीत दिन आसिला आमे उपासना करुचे जेहेतु जगन्नाथ तांकर शीत वस्त्र परिधान करुचंती आम भावना भितर आमे जोटी मंदिर मठ घर प्रभु को पाई गोटे शीत वस्त्र आणुचे कहीं ना प्रभु परा कहले मते शीत होउची प्रभु कहले मते शीत होउची केमिति कहले प्रावरण षष्ठी तांकर ना ओढ़ण षष्ठी स्वतंत्र शीत वस्त्र पिंधिबा पाई गोटे पर्व आरती परे चुनरा सेवकों को आमे देखुचे तांकर निर्दिष्ट सेवा स्थान सेवा स्थल को तांकर जीवा को ही थाए तेणु आज कहे श्रीक्षेत्र पाग कौन अच्छी ना श्रीक्षेत्र पाग वर्तमान वर्षा होनी किंतु टिकिए पूर्व हो जाइथिला किछि परिमाण किंतु मेघुआ पागटी मेघुआ रही कारण पाग गोड़ कथा किए कहब जो कथा आमे कहू निया पानी कथा किए कहब पवन कथा किए कहब पवन केतेबेले कौ दिग को बहिबे किए कहब एले दक्षिण बहुचंती केतेबेले उत्तर ही जिवे
तेणु कहुए पवनर दिग ना कि विदिग ना। भक्त मान केते आनंद चित्त आनंद प्रसन्न मन जो कहुए माँ हाथ टेकी समर्पित प्रभु पाखे समर्पित होती प्रभुंकर करुणाकर करुणा सहित स्नेह भक्त वत्सल भगवान टिके वत्सलता स्नेह लाभ कर प्राप्त होगापाई। तेणु भक्तंकर भाव समुद्र आमे कहवा गोटे समुद्र सृष्टि हुए कारण प्रभु निजे रत्न गर्भा भगवान समुद्रर आकार अटंती तांकर गोटे आमे कहू सी होती रत्न गर्भा समुद्र को रत्न गर्भ बोली कहा जाए कारण गभीर समुद्र रे रत्न रही थाए। समुद्र मंथन बेले पुराण शास्त्र आम श्रवण करुचे समुद्र मंथन बेले महाप्रभु लीला करिसेंती अवतार नेबाकू पड़ी महाप्रभु नहीं तेणु से होती रत्न गर्भ भगवान तांकर भक्त मान को खूब शीघ्र से इच्छित पदार्थ दे था रत्न गर्भ कह जाए। तेणु आमे कहूचे कालिया शांत होती प्रकृत सुख प्रकृत शांति प्रदान करती कई कई कहते ये हूँ कालिया धन ये हूँ मोर प्रकृत धन हूँ मो जगन्नाथ कालिया धन जी धनर ईश्वर सी धनेश्वर तांका नाम भी धनेश्वर भगवान लक्ष्मींकर पति अटंती स्वामी अटंती आ धन ऐश्वर्यर देवी किए ना लक्ष्मी से दृष्टि भगवान को धनेश्वर कह जाए। पुनश्च समस्त प्रकृत धन सुख अटे प्रकृत धन सुख अप्रकृत धन दुख तेणु प्रकृत अप्रकृत प्रकृत होउचंती धन होउचंती प्रभु सुखदाता मुक्तिदाता तेणु तांकु कहा जाए धनेश्वर। धर्मकृत धर्मी कहा जाए धर्मगुप्त धर्मकृत धर्म धर्मी सत असत्य क्षरम अक्षरम तेणु तांको कथा तांकर नाम को नाम भितरे खोजिबे तांकर स्वभाव नाम भितरे तांकर खोजिबे महिमा क्षेत्र भितरे तांकर खोजिबे महात्म्य नहीं। तेणु जी समस्त कार्य दायित्व प्रवीण अटंती जी नक्षत्र मानकर स्वामी तांको नक्षत्र कहा जाए चंद्रमा को मध्य नक्षत्र मानक राजा कहा जाए। तेणु अनेक स्थल देखिए चंद्रमा सहित भगवान को मध्य तुलना करा जाइछि। भगवान ये नील चक्र श्री नील चक्र नील आकाश तले नील चक्र पुरी की आसिले नील समाहार रही था नील समुद्र नील आकाश नील कंदर नीलगिरी नील चक्र नीलाद्रीनाथ नील संयोग नील समाहार नहीं। तेणु सी होती आम कहूचे भगवान को कहते सी होती सबू देखुं कौचे चकाकी सबू देखुची सर्वदर्शी भगवान समस्त प्राणी मानक मध्य सबु किछि अर्थात भल कर्ममान मंद कर्ममान दर्शन करी पारंती बोली तांकु सर्वदर्शी बोली कहा जाइछि। से भल कर्म को देखंती मंद कर्म को मध्य देखंती तेणु से सर्वव्यापी सर्वदर्शी सर्वज्ञाता तांकु सर्वदर्शी सी सबु किछि प्राणी मानक मध्य सबु किछि भल मंद कहले भल कर्म मान मंद कर्म मान दर्शन करि पारंती बोली तांकु सर्वदर्शी बोली कहा जाए। एवं भगवान संपूर्ण शुद्ध चैतन्य प्राणी मानक मध्य चेतन शक्ति
से ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସେଇ ଚେତନ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଦେବା। ଦୁଃଖ ଆସିଲା ତ ଚିନ୍ତା କରିଦେବା, ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭାବନା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି, ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିଛି ବାଟ ମିଳିଯାଏ। ଆମେ ଏମିତି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, କିଛି ଯଦି ବାଟ ପାଉନଥିବା ଟିକେ ଯିବା କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ହୁଏତ କିଛି ବାଟ ବତେଇ ଦେବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିଛି। କେହି କୁହନ୍ତି ଯିବା କାଳିଆର ଦର୍ଶନ କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, କିଛି ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେବେ, ଏ ଭାବନା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଆଉ ବାଟ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟରେ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଅବାଟରୁ ଆଣିକି ବାଟରେ ପଠାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯିଏ ରଖିଛି ସେ ଅବାଟକୁ ଯାଇନଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣନ୍ତି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ପତାକା ଗଣ୍ଠିଲାଟି ନାଇଁ, ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବାଁ ହାତରେ ସେ ପତାକାର ଗଣ୍ଠିଲାକୁ ଟେକିକି ଧରି ଡାହାଣ ହାତରେ ପତାକା ଗଣ୍ଠି ଭାସକୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ, କାରଣ ଆମେ କହିଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମନର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଶରୀରର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଧନର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଯାହା ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସବୁ ଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମ ଅଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ, ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ, ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ, ହାତଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାତ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନାଇଁ, ଏବଂ ହାତ କରିବାର ଶକ୍ତି, ହାତକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହାତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି। ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଖିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କମିଗଲା ଆମର ଦେଖିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଯଦି କମିଗଲା ଆମ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି କମି ଯାଉଛି। କହିବାର ଶକ୍ତି ଯଦି ହରେଇ ବସିଲେ ଆମେ କଥା କହିପାରୁନେ। ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ହରେଇ ଦେଲେ ଆମେ ନିର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛେ, ଚାଲିପାରୁନେ, ପାଦେ ଚାଲିପାରୁନେ। ତେଣୁ ସବୁ ଶକ୍ତି, ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କହିବାର ଶକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କରିବାର ଶକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏ ମଣିଷକୁ। ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଆମେ କହିବାନି ଆମେ ସବୁ କରୁଛେ ବୋଲି। କର୍ଣ୍ଣିକା ନିକଟକୁ ଉଠିବାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ, କାରଣ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଦେଇକି ସେ ପାଦ ଦେଶରୁ ଯାତ୍ରା କରିକି ଶୀର୍ଷ ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶୀର୍ଷକୁ ଆସିଲେ ପାଦ ଦେଶକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। କାରଣ ଯିଏ ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଏ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ସମର୍ପିତ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ ଆସିଥାଏ। ଏ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଚୁନରା ସେବକ ଆସିଲେ, କର୍ଣ୍ଣିକା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ, ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ, ବାଉଁଶ ପିଟେଇଲେ, ସେ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ପିଟେଇଲେ, ପତାକା ବାନ୍ଧିବେ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ବିନା ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ସେ ଶିଖେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀର୍ଷକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପାଦ ଦେଶକୁ ଆସିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ସେ ମନ୍ଦିର, ଚୁନରା ସେବକ ମନ୍ଦିର ଉଠିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ। ଆଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କେଉଁଠୁ? ପାଦ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ ନା, ପାଦ ଦେଶରୁ ସେ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷ ଭାଗ। ସେମିତି ନୀଳଚକ୍ରର ପାଦ ଦେଶରୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଶୀର୍ଷ ଦେଶ। ତେଣୁ ଶୀର୍ଷକୁ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଶ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଦାରବିନ୍ଦ। ଯେଉଁ କହେ ଯିଏ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଥାଏ ସେ ପୟରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାଏ, ସେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥାଏ। କେତେ ଆନନ୍ଦ ପରିବେଶ ଦେଖିଲେ, କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ। ଏ ପରିବେଶ ସଂସାରରେ କେଉଁଠି ମିଳିବ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା?
आपण निजे पचारे एत जगह आपण गले केते केते जगह बुलिले कि एठिकी जिते बड़े आसी जाती आहा नहीं वास्तव में किसी अच्छी नुहे सबू अच्छी से पुरी ये हलदिया रंगर पताकाटी सुंदर भाव में अक्षय दंड बा ब्रह्मदंड नहीं हलदिया रंगर पताका से पताका को बांधणी पताका द्वारा चुनरा सेवक तांकर जो भली भाव में जो स्थान जो जहाँ बंधा गंठी फास पड़े ता ही एपटे पताका बंधा भितर एपटे समस्ते बांधि ही जाइछन्ति प्रभुंक सहित भाव में देखते समर्पित यही हूँ प्रभुंकर लीला यही हूँ प्रभुंकर स्वभाव नहीं जगन्नाथंकर भगवानंकर स्वभाव आमे कहले सी हूँ सर्वदर्शी आज देखुं समस्ते कि कौन करुच्ची सी देखुं कारण प्राणी मानकर सी हूँ सबकि नहीं जी सर्वस्व सबकि भावे जे प्रभु तुम्हें हूँ आपण होती मोर सबकि सर्वस्व सी ही भगवान को पाई जाए तेणु अति मात्रा पुण्य पवित्र भक्त मानकर हृदय जिते बड़े जागृत करती कि ना प्रभु भगवान नाम को श्रवण करवा भगवान रूप को दर्शन करवा ये तो भक्ति जीवन भक्तर भक्तिमय जीवन कारण सी होती सनातन आम कौचे सनातनतम सबु जीवर कारण सर्वपुरातन ब्रह्मा इत्यादि ठारू से पुरातन तांको ठारू बुद्धिर उद्गम होइछि से शाश्वत बोली विचार करा जाई थांती तेणु सी होचंती आदि अंतरहित तेणु तांको कहा जाए सनात बोली कहा जाए समय मध्य प्रभु भगवान को बा समय मध्य प्रभु भगवान कर प्रकाश को बुझाए ना कर्णिका निकट रे जाई कर्णिका उपरे रही सेवा संपन्न करी पुनश्च तांकर स्वस्थान को आसीचंती ध्वजाबंधा संपन्न करी आमे आसुत परमशास्त्र भागवत नवम स्कंद त्रयोदश अध्याय जानिबे निमि राजा वशिष्ठ कलह वशिष्ठंक पूर्व जन्म निमि वंश कथन सुख कहले हे अभिमनु सुत परकिथ निमि होउछंती इक्ष्वाकुंकर संतान एबे मु से वंशर कथा कहबी निमि वशिष्ठ को कहले हे यज्ञ करिवा पई निमि वशिष्ठ को कहले एक यज्ञ करिवा पई मात्र वशिष्ठ कहले देवराज इंद्र मते आगुरु यज्ञ निमित्त वरण करितबारु प्रथम मु तांकर यज्ञ करिबी तापर तुमर यज्ञ करिबी यहाँ पर वशिष्ठ इंद्र यज्ञ कार्य करने को चलीगला परे निमि अन्य ब्राह्मण मान को धरी यज्ञ कार्य आरंभ कले यज्ञ कार्य सारिकी वशिष्ठ फेरी आसी देखिले निमि यज्ञ आरंभ कर तुहु वशिष्ठ कोपभर होई कहले राजा निमि मते अवज्ञा करितबारु तुम्हर मृत्यु हेउ निमि एई अभिशाप रे क्रोधित होई कहले हे ऋषि वशिष्ठ मु मध्य तुमको अभिशाप देउची तुम्हें मध्य मृत्युवरण कर यहाँ पर वशिष्ठ उर्वशी गर्भरु मित्रा वरुण पुत्र रूपे जन्म हेले निमि मध्य यज्ञस्थल प्राण त्याग कर सेठारे थिबा स्तंभे अवस्थान कले ब्राह्मण माने स्थिर कले यज्ञर पूर्णाहुति पर निमि शरीर को दाह करिवे यज्ञ देवता माने संतुष्ट होई यजमान को वर याचना करिबारु स्तंभे अवस्थान करितबा निमि कहले मोर शरीर धारण करने को सामान्यतम इच्छा नहीं कारण शरीर हेउची रोगर मंदिर मायारे हतज्ञान होई अहंकार वशत नानादि पापकर्म रे मत रही है शरीर शेष नरकगामी हुए एकता शुणी देवगण तृप्त हो गले हे निमि आंभर वचन केबे अन्यथा हेब नहीं तुम्हें सकल जंतु मानक आखिरे अवस्थान कर ताही हेला एति उतारू विप्र माने वेदमंत्र स्वर रे कुश द्वारा निमिक मृत शरीर मंथन कले जन्म हेले मिथिल से हेले मिथिलापुर शासक मिथिलंकर पुत्र उदावसु उदावसुंक पुत्र नंदीवर्धन
नंदीवर्धन पुत्र सुकेतु पुत्र देवरात राज्य शासन करी वंश मर्यादा को शिखर देश में पहुँचेले। यही वंशर राजा शिरध्वज यज्ञ काल में विप्र माने लंगल भूमि कर्षण करू करू लंगल मुनरू जात हेले सीता। जनक वंशर शेष राजा थिले कृति। सुंदर अध्यायटीए परमशास्त्र भागवत को श्रवण करवा। सुनाम धन्य सुकंठी गायिका स्वर सेविका श्रीमती डॉक्टर नमिता अग्रवाल मामकर भावपूर्ण कंठरे। जय जय श्री जगन्नाथ।